जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम की तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है और वह सरकार को कानूनी सलाह देता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसका आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन पूछ रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन पूछा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है और ये थोड़ा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है, आवर्त सारणी के जनक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक नए राज्य का गठन कौन कर सकता है। क्वेश्चन पूछा है, नए राज्य का गठन कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। भारत में एक नए राज्य का गठन संसद कर सकती है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक पारित करना होता है, जिसकी अनुशंसा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था और वे गेहूं और कपास उगाते थे और उनके पास उन्नत सिंचाई व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है और यह भूकंप की ऊर्जा को संख्या में व्यक्त करता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर का भूकंप बहुत विनाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन पूछा है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है और ये तनाव के दौरान एड्रेनालाइन हार्मोन छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, इसके अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा है, कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। ये सभी नागरिकों के लिए बराबर अवसर और संरक्षण सुनिश्चित करता है और ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। क्वेश्चन पूछा है, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, पहले ये 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है और ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन पूछा है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी सबसे उपयुक्त है और ये मिट्टी नमी बरकरार रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसरो के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन पूछा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ये खिलाड़ियों के योगदान को सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन पूछा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये ललित और महिला केंद्रित नृत्य शैली है। इसमें भाव और लय का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और ये बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई हाथी और तेंदुए भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन पूछा है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ये दस्तावेजों को फॉर्मेट बिना बदले साझा करने के लिए उपयोगी होता है और इसे एडोब सिस्टम ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है और ये वेदों के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें जाति, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद की आलोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन पूछा है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यह उनके बचपन, शिक्षा और वैज्ञानिक यात्रा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और ये भारत और चीन के बीच स्थित है, जिससे व्यापार और सैन्य दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा है, मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास में योगदान दिया और वह भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जहां सूर्योदय सबसे पहले देखा जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है? क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि की गति सबसे कम किसमें से होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैस। ध्वनि की गति सबसे कम गैस में होती है, क्योंकि कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण ध्वनि धीमी यात्रा करती है, जबकि ठोस में यह सबसे तेज होती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।